जहर का कड़वा घूंट पर कंगना रनौत संग फिल्म नहीं करेंगे ये 10 स्टार्स, चाहे हो जाए पूरी तरह कंगाल। जानिए वजह। नंबर 1 पर है ऋतिक रोशन। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन का। एक दौर था जब कंगना ऋतिक की दोस्त हुआ करती थी। इनकी दोस्ती बहुत ही जल्दी प्यार में बदल गई और फिर इसे नफरत में बदलने में देर नहीं लगी। अब आलम यह है कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। कंगना और ऋतिक की दुश्मनी जग जाहिर है। बगावती तेवर और बात बात पर लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहने वाली कंगना ने ऋतिक पर जब आरोपों की बौछार कर दी तो बदले में ऋतिक ने भी कंगना को नोटिस भिजवा दिया। इसके बाद से दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। नंबर 2 पर है दिलजीत दोसांझ। जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त कंगना और दिलजीत दोसांझ की लड़ाई चर्चा में रही। दिलजीत किसान आंदोलन के समर्थन में थे जबकि कंगना इसके खिलाफ थी। एक्ट्रेस ने किसान आंदोलन में बैठी एक बुजुर्ग महिला को शाहीन बाग की बिल्किस बानो बताया था, जिसके जवाब में दिलजीत ने एक्ट्रेस को पंजाबी भाषा में करारा जवाब दिया था। दिलजीत के सभी रिप्लाई सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आए। दोनों की बहस इतनी बढ़ गई कि कंगना ने दिलजीत को करण जौहर का पालतू तक कह दिया। दिलजीत ने इसका जवाब भी पंजाबी भाषा में बड़े ही मजेदार अंदाज में दिया और फिर उन्होंने कंगना को इसे ट्रांसलेट कर समझने का चैलेंज दिया था। नंबर 3 पर है आलिया भट्ट। कंगना को अक्सर ही नेपोटिज्म के मुद्दे पर बोलते हुए देखा गया है। खास तौर से इस मुद्दे पर वो आलिया भट्ट को घेरती हुई नजर आई है। दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर काफी बहस देखने को मिल चुकी है। जब उनकी फिल्म गली बॉय रिलीज हुई थी तब कंगना ने बिना नाम लिए आलिया को आम एक्ट्रेस और बिंबो तक कह दिया था। इतना ही नहीं, साल 2023 में जब संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया को नेशनल अवार्ड मिला था, उस वक्त भी कंगना ने उन पर निशाना साधा था। नंबर 4 पर है उर्मिला मातोंडकर। कंगना ने तो खुद से सीनियर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने एक बार उर्मिला को सॉफ्ट पॉर्न स्टार तक कह दिया था। ये मामला तब शुरू हुआ जब उर्मिला ने शिवसेना में शामिल होने के बाद 3 करोड़ रुपए का ऑफिस खरीदा। कंगना ने इस मामले पर खूब बयानबाजी कर एक्ट्रेस के लिए कई आपत्तिजनक बातें कही। इसके जवाब में उर्मिला ने कंगना को चैलेंज करते हुए कहा कि वो अपने हर पेपर दिखाने के लिए तैयार है। बदले में उन्हें एनसीबी को उन लोगों के नाम बताने होंगे जिनकी वो बात किया करती है। नंबर 5 पर है करण जौहर। कंगना के दुश्मनों में अगला नाम है बॉलीवुड के टॉप फिल्म निर्माता करण जौहर का। कंगना रनौत और करण जौहर के बीच साल 2017 में हुई नेपोटिज्म को लेकर बहस इतनी बड़ी कि दोनों ने एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हाल ही में एक बार फिर करण ने कंगना के लिए कहा था कि उनके पास कोई काम नहीं है। ऐसे में कंगना भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने जवाब में कह दिया कि करण अपनी फिल्में देखे और मेरा टैलेंट, उन्हें तो च्यवनप्राश की जरूरत है। नंबर 6 पर है स्वरा भास्कर। ये नाम सुनकर आपको जरूर हैरानी होगी क्योंकि स्वरा भास्कर और कंगना रनौत एक साथ तनु वेड्स मनु फिल्म में काम कर चुकी है। हालांकि इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। कंगना ने एक बार अर्नब गोस्वामी को दिए इंटरव्यू में स्वरा भास्कर को बी ग्रेड एक्ट्रेस तक बता दिया था। इसके बाद से दोनों की दुश्मनी बढ़ गई और अब इन दोनों के एक साथ काम करने की गुंजाइश ना के बराबर है। नंबर 7 पर है दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की पद्मावती यानी दीपिका पादुकोण भी कंगना के दुश्मनों की लिस्ट में है। वैसे तो दोनों के बीच कभी कोई दोस्ती नहीं रही पर दुश्मनी भी नहीं थी। इनके बीच मतभेद तब शुरू हुए जब दीपिका कंगना की फिल्म क्वीन की सक्सेस पार्टी में नहीं पहुंची और ना ही उन्हें विश किया। इसका बदला लेने के लिए कंगना भी दीपिका की फिल्म पीकू के पार्टी में नजर नहीं आई और बस यहाँ से जो झगड़ा शुरू हुआ वो अभी तक चल रहा है। नंबर 8 पर है रणबीर कपूर। कंगना आलिया भट्ट की तरह उनके पति रणबीर को भी कई बार नेपोटिज्म के मुद्दे पर घेर चुकी है और उन्हें भला बुरा कह चुकी है। ऐसे में अब दोनों को एक साथ किसी फिल्म में काम करना सपना ही हो सकता है। नंबर 9 पर है अपूर्व असरानी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना और अपूर्व असरानी का विवाद फिल्म सिमरन से शुरू हुआ था जो आज तक चल रहा है। दरअसल जब अपूर्व कंगना रनौत की फिल्म सिमरन लिख रहे थे तो उन्होंने मीडिया में जाकर ये आरोप लगाया था कि कंगना ने फिल्म के डायरेक्टर हंसल मेहता और प्रोड्यूसर शैलेश सिंह के साथ मिलकर उन्हें फिल्म से निकालने का प्लान बनाया था। इतना ही नहीं, कंगना रनौत पर अपूर्व असरानी ने धोखाधड़ी करने और सही क्रेडिट ना देने का आरोप तक लगाया था। आखिरी नाम है आदित्य पंचोली का। कंगना और आदित्य पंचोली का भी 36 का आंकड़ा है, लेकिन एक समय था जब आदित्य और कंगना का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चर्चा में था। कंगना जब इंडस्ट्री में नहीं थी तब उनकी मुलाकात लगभग 23 साल बड़े आदित्य से हुई और धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। कुछ सालों तक ये लिव इन में रहे, लेकिन फिर कंगना ने आदित्य पर प्रताड़ना के आरोप लगा दिए। कंगना ने बताया था कि कैसे आदित्य ने उनके सिर पर मारकर उनका शारीरिक शोषण किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने आदित्य के खिलाफ केस तक दर्ज करा दिया था। इसके बाद आदित्य को छोड़कर अपनी पत्नी जरीना वहाब और 2 बच्चों के पास लौट गए। वैसे आपको कंगना की जोड़ी कौन से एक्टर के साथ सबसे ज्यादा पसंद आती है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिए।